Hello everyone, this is Hari Vijay Singh. Welcome to Abhinav classes. We are talking about article writing. इसको ऐसे राइटिंग भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे माय फेवरेट बुक, जिस पे एक आर्टिकल लिखना है। ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा भी गया अलग अलग टाइम में। माय फेवरेट बुक देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी प्रिय पुस्तक या द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रीड। जैसा कि मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टेड बुक जिसको मैंने पढ़ रखा है, या द बुक दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी मोस्ट, एक ऐसी कोई किताब है जो आपको इम्प्रेस कर चुकी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर चुकी है। वो कौन सी है? द आथर यू लाइक मोस्ट, या कोई राइटर ऐसा हो सकता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। द बुक दैट इंस्पायर्ड यू मोस्ट, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी किताब हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हों। या प्लेजर्स ऑफ रीडिंग बुक, कि कोई किताब पढ़ने से आपको खुशी मिलती हो, ऐसा भी हो सकता है। या रीडिंग बुक्स ऑफ प्लेजर, किताबों को पढ़ने में किस किताब से आपको एक ऐसी किताब हो सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता हो। तो इस तरीके से ये हेडिंग हो सकती है आर्टिकल के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ले लीजिए इसमें हेडिंग। एज अ स्टूडेंट वी आर सो मच occupied with our text books that at this period of our life our general reading is necessarily limited। क्या है कि अगर हम बात करें ऐसा स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट के तौर से बात करें तो वी आर सो मच एक्यूपाइड, एक हिसाब से कह सकते हैं कि जैसे वो कब्जा जैसे कर लिया हो, कह सकते हैं। विद आवर टेक्स्ट बुक्स दैट एट दिस पीरियड ऑफ आवर लाइफ आवर जनरल रीडिंग इज नेसेसरली लिमिटेड। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो समय रहता है स्टूडेंट लाइफ का, तो इसमें जो किताबें पढ़ने की एक लिमिट लगी हुई है, जिसमें बंधे हुए हैं। एक हिसाब से हमारे लिए एक सिलेबस फिक्स कर दिया गया है, उससे आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसी बीच माई रीडिंग टू हैज़ सो फार बीन कॉन्फाइंड टू अ फ्यू बुक्स, इसके बीच में इस सीमाओं के जो सीमा बनी हुई है, तो इन बीच में कुछ किताबों को मैंने पढ़ा ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपने के दौरान। आई हैड रीड एलिस इन वंडरलैंड, मैंने एक जो है एलिस इन वंडरलैंड एक किताब मैंने पढ़ी है। इट वाज रियली वन ऑफ द मोस्ट, ये किताब कैसी है? ये वास्तविक बेहद अद्भुत है किताब, बहुत अच्छी है। इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर मी एट दैट टाइम, उस समय की ये बेहद अच्छी किताब है, इंटरेस्टिंग किताब रही है। लेकिन व्हेन आई ग्रो, जैसे ही जब मैं बड़ा हुआ, आई फाउंड अ कलेक्शन ऑफ प्रेमचंद स्टोरीज एक्सेलेंट रीडिंग, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो हमारा इंटरेस्ट कुछ अलग हुआ, और उसी बीच मैंने प्रेमचंद की जो है कुछ स्टोरीज को जो बहुत एक्सीलेंट हैं उनको मैंने पढ़ा। तो क्या है, उसी में वो भी उनको बहुत पसंद आई, हमको पसंद आई। माय फेवरेट बुक, दूसरी हेडिंग पे बात करते हैं कि इन सब किताबों पढ़ने के बीच मेरी फेवरेट बुक क्या रही। तो द सीरियल ऑफ रामायण ऑन टीवी एवरी संडे fascinated me so much that I was drawn towards reading the रामचरितमानस written by तुलसीदास। तो यहाँ पे क्या है, संडे फैसिनेटेड,
अगर हम फैसिनेटेड की बात करें तो एक आकर्षण बन गया। रामचरित जो मानस है या रामायण जो सीरियल है जो टीवी पे आया करता था, तो ये संडे का एक फैशन बन गया था, आकर्षण बन गया था हमारे लिए। सो मच दैट आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स रीडिंग द रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास। और उससे हम इतना ज़्यादा प्रेरित हो गए कि हम जो है रामचरितमानस जो कि रिटन बाय तुलसीदास, बाबा तुलसी की लिखी हुई रामचरितमानस है, उसको मैंने पढ़ा। आई फाउंड इट द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रीड। जैसे कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उस बीच में मैंने पाया एक इंटरेस्ट पाया बुक में। और कैसे हुआ? दैट आई हैव एवर रीड, मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो इसमें हमको इंटरेस्ट बनता गया। तो इट हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द बाइबल ऑफ मैनकाइंड। अगर हम मानवता की बाइबल की बात करें तो कौन सी किताब कही जाएगी? यही कही जाएगी रामचरितमानस। तो इस तरीके से जो है हम एक कह सकते हैं कि रामचरितमानस जो है वो क्या है, कह सकते हैं बाइबल ऑफ मैनकाइंड, यानी पूरी मानवता के लिए एक बाइबल जैसे है। एक्सक्यूज मी। एक सेकेंड। थर्ड हेडिंग पे आ जाते हैं। अब इसके सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ऑफ द रामचरितमानस। तो इसके सीक्रेट की हम बात कर लें तो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ रामचरितमानस। इसके सीक्रेट क्या है रामचरितमानस के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी में से क्या है? देयर इज़ द स्पॉन्टेनियस ईज एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टाइल। इसकी जो भव्यता है, जो एक कह सकते हो जो अविरल इसकी छाप है, इसकी जो सरलता है, सिंप्लिसिटी है, उसका स्टाइल, जो कि तुलसीदास वाज आ संत। जैसे कि आप जानते हैं तुलसीदास एक संत थे। एंड हिज पोएट्री हैज अ निक्ट्रिक एसेंट। निक्ट्रेक्ट एसेंट, यहाँ पे ये जो है इसके मीन्स कह सकते हैं कि एक अमृतमय एक वो है, उनका तरीका है, लहजा है, बिल्कुल पोएटिक फॉर्म जो है सबको भाने वाला है। द मेलोडी ऑफ द रामचरितमानस मेक्स ईयर एंड हार्ट कैप्टिव। और इनकी जो इसकी रामचरितमानस की जो लय है, जो मेलोडी है, जो मनमुग्ध करने वाली है, तो वो क्या है कि एक हिसाब से कह सकते हो कि इसकी एक जो लयबद्धता है लोगों को आकर्षित कर लेती है, सुनने से जैसे हार्ट में उतर जाती है। द पोएम ऑफ लाइफ लाइक, ये जो पोएम है तो कैसी है? इज लाइफ लाइक, यानी इसका बिल्कुल जीवंतता लोगों को पसंद आती है। व्हाट इज मोर इज दैट इट इज आल्सो लाइफ गिविंग। जैसे कि क्या है कि हमारे लिए जो है इसने जीवन दिया है। वी फील वाइल रीडिंग द पोएम दैट आवर लाइफ इज बीइंग इनरिच्ड। क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसको पढ़ने से, जैसे क्या है, इस कविता को पढ़ने से जो है हमारा जीवन कैसा हो गया है? एक समृद्ध हो गया है। यानी हम अपने आप को खुशनसीब भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस कविता को पढ़ते गए, इस रामचरितमानस को पढ़ते गए, तो हमको कुछ ऐसा फील हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चार्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ जो मानवता के प्रति जो मोहकता है उसकी हम बात करते हैं। तो तुलसीदास हैज़ ग्रेट पावर्स एज आ नरेटिव पोएट। नरेटिव मीन्स होता है वक्ता, यानी अगर हम पोएट के तौर से अगर हम बात करें तो तुलसीदास कैसे हैं? इनके पास अद्भुत क्षमता है, अद्भुत शक्ति है नरेट करने की। द स्टोरी ऑफ द रामचरितमानस इज अ फैसिनेटिंग वन।
तो रामचरितमानस कैसी है, एक आकर्षक एक स्टोरी है। देन देयर इज द चार्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लाइक द लव ऑफ फादर मदर सन ब्रदर। यहाँ अलग अलग रोल है इस रामचरितमानस में। ब्रदर है, हस्बैंड, वाइफ, है ना, अपीलिंगली डिस्क्राइब्ड, जिनको एक जीवंत रूप में दिखाया है, प्रेजेंट किया है। देयर इज एनिमल करेक्टर, और इसके अगर हम एनिमल करेक्टर की भी बात करें तो हु आर आल्सो ह्यूमन लाइक, जैसे हनुमान, जामवंत, जटायु, अंगद। तो ऐसे करेक्टर हैं जो कि एनिमल एक कह सकते हो एक प्रजाति में आते हैं। तो वो भी एक जीवंत करेक्टर यहाँ पे दिखाते हैं। तो तुलसीदास इज यूनिवर्ल्ड इन मेकिंग द करेक्टर्स अलाइव एंड रियल। इनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है तो वो कैसा है, एक तरीका है उनका जो ढंग है तो बिल्कुल जीवंत है, वास्तविक प्रस्तुत किया, वास्तविकता दिखाई है। द डेमन्स आर द राक्षस, अगर हम बात करें यहाँ पे रामचरितमानस में तो कुछ डेमन्स को दिखाया है। आप जानते हैं डेमन्स राक्षस होते हैं या राक्षस ही कह सकते हैं। आल्सो बीन विविडली प्रेजेंटेड, उनके भी करेक्टर को यहाँ प्रेजेंट किया है, बहुत विविध प्रकार से किया है। तुलसीदास सक्सीडेड रिमार्कबली well in creating the right atmosphere of the scenes presented by him in this great poem। इस पोएम में जो है उन्होंने पूरा एक माहौल बना के दिया है, एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट किया है सभी करेक्टर के लिए, तो बहुत ही रिमार्केबल है। जल्दी जल्दी ऐसा कोई पोएट नहीं दिखता है। तो इसकी फिफ्थ हेडिंग पे हम बात करते हैं, इट्स नोबल इफ़ेक्ट। इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं देखते हैं। द थाट्स, द इमोशंस एंड द इनर करेक्टर। अगर हम बात करें यहाँ इनर करेक्टर ऑफ मैन एंड वोमेन एंड ऑफ द पोएम आर मेड रियल एंड कन्विंसिंग बाय द मैजिक पेन ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास की जो लेखनी है, जो जिससे उन्होंने लिखा है, तो वो क्या है, एक हिसाब से बिल्कुल अद्भुत है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल ठोस है ना। तो वी नॉट ओनली रीड द पोएम, मैं केवल इस पोएम को पढ़ा ही नहीं मैंने, बट आल्सो लव द पोएम, मुझे इस कविता से प्रेम हो गया। सो इफ़ेक्टिव इज द स्टाइल, इसका स्टाइल कैसा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है। तो द पोएम इज फुल ऑफ नोबिलिटी ऑफ फीलिंग एंड थॉट्स। जो ये कविता है तो इसमें इसका जो तरीका है इसका लिखने का तो कैसा है, फुल ऑफ नोबिलिटी ऑफ फीलिंग एंड थॉट्स। ये क्या है, जो हमारे लिए एक आदर्श सोच को उपजाती है, इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में आता है। इट अपलिफ्ट्स अस, जो हमारी इंटरनल भावनाएं हैं वो निकल के बाहर आती हैं, इससे हम जुड़ जाते हैं। इट ह्यूमनाइजेस अस एंड इट हैज़ अ टच ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिविनिटी की तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे कुछ टचिंग है, कुछ फीलिंग क्रिएट होती है जब हम इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो इट है जॉय, जैसे कि हम जॉय करते हैं, मॉरल पावर है इसमें, इसका जो पैथोस है ना, जो कह सकते हो कि जो हौसला अफजाई है, या हमारे लिए जो प्रेरणा है, एंड द प्ले ऑफ अदर ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो हमारे इमोशन से हमारी फीलिंग से कनेक्ट हो जाती है। तो इट इज
एमंग द फ्यू ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ही किताबें जो हैं वर्ल्ड की, जो सबसे बेहतरीन किताबें हैं एक आध किताबों में, तो ये रामचरितमानस उन उन एक आध किताबों में कह सकते हैं शामिल है। और इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है ये से जो है कंप्लीट होता है यहाँ से। तो इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल या एसे के रूप में क्या है कि आर्टिकल में आपको हेडिंग नहीं डालनी रहेंगी और ऐसे पैरा चेंज करके इसी मैटर को आप लिख सकते हैं या अपने मन से एक आध सेंटेंस को ऊपर नीचे या और जो आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।